नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। जी हाँ, छिंदवाड़ा के तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको हम लगातार प्रसारित करते रहते हैं और जनता से जुड़ी समस्या है उनको अहमता से और मुद्दे के तरीके से उठाते हैं। छिंदवाड़ा में वंशकार समाज का पारंपरिक बांस शिल्प व्यवसाय आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। आदिकाल से बांस शिल्प कला को जीवित रखने वाला यह समाज जो पीढ़ियों से बांस से टोकरी, दलिया, छूटा सहित अनेक उपयोगी वस्तु तैयार करता आया है, अब अपने ही पुश्तैनी रोजगार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों और विवाह व धार्मिक आयोजनों में उपयोग होने वाली बांस निर्मित वस्तुएं इस कला की सामाजिक सांस्कृतिक अहमियत को दर्शाती है। छिंदवाड़ा जिले के वंशकार समाज के लोगों का कहना है कि यही उनका मुख्य व्यवसाय और आजीविका का साधन है, जिससे वे अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें पर्याप्त मात्रा में बांस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक गंभीर संकट पैदा हो गया है। पहले वन विभाग द्वारा उन्हें हर वर्ष लगभग 1500 बांस व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाते थे, जो उनकी आवश्यकता को किसी तरह पूरा कर देते थे। लेकिन अब यह आपूर्ति या तो बंद हो गई है या अत्यंत सीमित कर दी गई है। समाज के जिला अध्यक्ष संजू वंशकार के अनुसार जिले में लगभग 2000 परिवार इस परंपरागत कार्य से जुड़े हैं। पहले उन्हें नियमित रूप से बांस मिलता था, जिससे उनका उत्पादन सुचारू रूप से चलता था, लेकिन अब अचानक आपूर्ति बंद होने से रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर प्रशासन से हस्तक्षेप की भी मांग की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इस मामले में यह बताया गया है कि वर्तमान में क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बांस उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण नियमित आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। विभाग का कहना है कि उपलब्धता के अनुसार ही वितरण किया जा रहा है। हालांकि समाज का आरोप है कि बेहतर गुणवत्ता वाले बांस बड़े ठेकेदारों को नीलामी के दिया जा रहा है, जबकि उन्हें उपयोग के लिए निम्न गुणवत्ता का बांस उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके शिल्प कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। बुजुर्ग कारीगर गौतम अमनेक के अनुसार मध्य प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता का बांस उपलब्ध है, लेकिन वह पहले ठेकेदारों को बेच दिया जाता है। वंशकार समाज को जो बांस मिलता है वह थर्ड क्वालिटी का होता है, जिसे पारंपरिक रूप से 9, 12, 4, 60 ग्रेड कहा जाता है। यह बांस मजबूत और सुंदर उत्पाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जबकि 15 से 20 या 7 से 21 ग्रेड का बांस शिल्प कार्य के लिए बेहतर माना जाता है, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। आदिकाल से जो धंधा बिजनेस वंशकार समाज का जो चलता चला आ रहा था, वो आज देखा जाए तो बिल्कुल नीचे की ओर चला गया है, क्योंकि इनको पर्याप्त रूप से बांस नहीं दिया जा रहा है। इनका आरोप है कि वन विभाग से इनको एक परिवार को एक साल में 1500 बांस दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में इनको 10-15 बांस या फिर बिल्कुल कहा जाए या फिर नहीं दिया जा रहा है। कुछ वंशकार समाज के वरिष्ठ लोग हमारे साथ में हैं, उनको हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है उनके समाज में ये कार्य करते हुए। जी, लोकमत भारत में आपका स्वागत है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बांस के ना मिलने से हमारे पारिवारिक के पालन पोषण में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विगत कई वर्षों 18 करीबन 18 वर्षों से हमें बांस नहीं वन विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहले वन विभाग के द्वारा बांस डिपो से बसोड़ी कार्य हेतु बांस प्रदाय किया जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में 10-15 सालों से हमें वो भी नसीब नहीं हो रहा है। इससे हमें और हमारे परिवार वालों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजी रोटी के लिए दर बदर की ठोकर खाना पड़ रहा है, दर बदर बदलना पड़ रहा है, जबकि सरकार, शासन और प्रशासन जानती है कि वंशकार समाज एक गरीब, भूमिहीन और निर्धन समाज है। इनका मुख्य रूप से व्यवसाय बांस पर ही निर्भर है। इसके बावजूद भी वंशकार समाज हमारे रोजी रोटी को छीनकर अन्य किसी लोगों को ही भलाई करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ना कि हमें सहयोग कर पा रहे हैं। आप बांस से क्या क्या चीज़ें बनाते हो और मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बांस उपयोग होता है? मुख्य रूप से बांस का उपयोग जन्म से ले, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि जन्म से लेकर मरण तक बांस का ही उपयोग किया जाता है। रहा सवाल पालन पोषण के लिए, हम जैसे सूपा, टोकना, पंखा, टुकनी, पसीनी वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हम बनाते हैं और उन्हें बिक्री करके मार्केटों में बेचकर और अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। हमारे साथ में वंशकार समाज के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या दिक्कतें हो रही है बांस ना मिलने से? उधर देखिएगा, बांस नहीं मिलने से ये दिक्कत हो रही है कि हमारा जो वंशकार समाज है वो पिछड़ते जा रहा है, मतलब उनको एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि वन विभाग से कि हमको हमारा अधिकार दे दो, कि बांस जो पहले से मिलता था हमको 1500, तो वो हमको कंटिन्यूज मिलना चाहिए इससे। आप वन विभाग के आला अधिकारी से मौके पर मिले थे जाकर? हाँ, हमने कल आवेदन दिए वन विभाग के अधिकारी को, जिला महोदय को भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अभी आश्वासन दिए है कि आपको जल्दी प्रदान किया हाँ, जाएगा। हमको जल्दी बांस देंगे, उन्होंने आश्वासन दिए है। समाज के लोगों से हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर मरण तक बांस की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ ये अपने भरण पोषण के लिए कुछ टोकनी, डलिया, छुटुआ बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लोकमत भारत के लिए चंचले यदुवंशी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। इस पूरे संकट का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। बांस शिल्प कला जो सदियों से इस समाज की पहचान रही है, आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कारीगरों का कहना है कि यदि जल्द ही पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बांस उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह पारंपरिक कला आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगी। समाज ने शासन प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि बांस की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उनके रोजगार की सुरक्षा हो सके और यह पारंपरिक शिल्प जीवित रह सके। प्रशासन की ओर से संकेत दिया गया है कि उत्पादन कम होने के कारण निकट भविष्य में बालाघाट डिपो से आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन समाज इस समाधान को अस्थायी मान रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार परंपरागत शिल्प को केवल रोजगार नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर मानकर संरक्षण दे, अन्यथा वंशकार समाज की सदियों पुरानी बांस शिल्प परंपरा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। छिंदवाड़ा से चंचलेश यदुवंशी की रिपोर्ट। देखते रहिए लोकमत भारत।